Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shine in Com with Nishtha, and today we are going to do Accountancy Chapter 1, Introduction to Accounting. This is for class 11. ठीक है, जो भी बच्चे क्लास 11 में पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। प्लस DSSB PGT कॉमर्स के लिए भी आपको अपने बेसिक्स तो अंडरस्टैंड करने ही हैं, तो इसलिए अकाउंटिंग के जो बेसिक्स हैं वो समझने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 to 3 वीडियोस अकाउंटेंसी चैप्टर 1 पे बना चुकी हूँ, जिसमें वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज अकाउंटिंग, मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। की अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या काम होता है अकाउंटिंग का, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. Okay, so the first one here that you can see is maintaining systematic accounting record. So what is the function of accounting? Accounting को करना क्या होता है, हमारा एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बन जाता है। और वो रिकॉर्ड किस लिए बेनिफिशियल होता है, इसलिए ताकि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें। अगर हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा, हाउ विल वी मेक आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ठीक है, एंड द accounting records should be maintained following the अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे बनाए जाते हैं, हमें प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है. ओके, ओनली देन वी कैन रिकॉर्ड, मेक द रिकॉर्ड ऑफ आवर अकाउंट्स. ठीक है, एंड व्हाई डू वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो बहुत रिलायबल होना चाहिए. ओके, जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे, या फिर हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें क्या होता है, इट शुड बी वेरी रिलायबल. अगर रिलायबल नहीं होगा तो इट विल बी ऑफ नो यूज़. ताकि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो रिलायबल हो, इसीलिए हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते समय हम प्रॉपर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. ठीक है, so it is so because reliable financial statements can be drawn if proper accounting records are maintained. ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारे प्रॉपरली मेंटेन होंगे, तभी हमारे जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं वो रिलायबल हो पाएंगे. ठीक है, hope this is clear now. Now let's move on to the second point. Second point is preparation of financial statements. So after we record our accounts, जो हमारी ट्रांजैक्शंस है, आफ्टर वी रिकॉर्ड आर ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग करने के बाद व्हाट वी डू, वी मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे क्या होते हैं, एक तो हमारी होती है इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. P&L अकाउंट जो हम बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, ताकि हमें डिटरमाइन कर सके हमारा क्या, ताकि हम अपना प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन कर सके, प्रॉफिट और लॉस, कि हमारी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस बेयर करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट होता है ये इनकम स्टेटमेंट होता है जो हमें P&L अकाउंट देता है. ठीक है, तो पहला जो हमारा अकाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो ये है. नंबर 2 जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है पोजीशन स्टेटमेंट. पोजीशन स्टेटमेंट, व्हाट इज पोजीशन स्टेटमेंट? पोजीशन स्टेटमेंट इज द बैलेंस शीट. अब भाई ये बैलेंस शीट क्या होती है? नाउ यू आर गोइंग टू आस्क मी, मैम ये बैलेंस शीट क्या होती है? तो बच्चों, बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जहाँ पे हम अपनी कंपनी के लाइबिलिटीज और एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं. मतलब कि हमारे ऊपर कितने लोगों का कर्जा है, कितने लोगों का लोन है. ठीक है, जो लोन्स हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनको हमें पैसे देने हैं. ठीक है, ये सारी हमारी लाइबिलिटीज हैं. और दूसरी चीज होती है एसेट्स, मतलब हमारे पास कितनी जमीन है, लैंड है, बिल्डिंग है. ठीक है, क्या कितनी हमारी मशीनरी है. तो ये सब चीजें जो होती हैं ये हमारी पोजीशन स्टेटमेंट बताती है कि हमारी जो बिजनेस की पोजीशन है वो क्या है. मतलब हमारे पास डेट, कर्जा ज़्यादा है, कर्जा तो समझते हो ना, कर्जा ज़्यादा है, या फिर हमारे पास ये हो गया कर्जा. डेट जो होता है वो हमारा लाइबिलिटीज़ होती हैं. ठीक है, या तो हमारे पास कर्जा ज़्यादा होगा
और या तो हमारे पास एसेट्स इतनी सारी होंगी कि हमारे पास प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, जमीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग्स है, प्लांट एंड मशीनरी इतनी सारी है। तो लाइबिलिटीज कितनी है और एसेट्स कितने हैं वो पोजीशन बताती है हमारी पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, सो बोथ दीज आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहली है इनकम स्टेटमेंट और दूसरी है पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? अकाउंटिंग का दूसरा फंक्शन क्या है? अकाउंटिंग का दूसरा फंक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? पहला क्या है, जल्दी से बताओ। पहला है हमारा मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड। नंबर 2 इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, पहले रिकॉर्ड बनाएंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। उसके बाद क्या हमारा एक फंक्शन होता है अकाउंटिंग का, क्यों करते हैं? मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। सो व्हाट इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स? आप देखिए, अकाउंटिंग हमें इतना प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के बाद ही क्यों हम बनाते हैं इसे, बताओ जरा। कैन यू टेल मी कि हम इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि हमें जो अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मीट करनी होती हैं। अब बताओ लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। देखो, जो भी हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, दे आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो हमारा जो कोर्ट ऑफ लॉ है, कल को कोई भी दिक्कत परेशानी हो जाती है तो अगर हमने अकाउंटिंग जो अपनी है की हुई है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, अगर हम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो इट विल बी एक्सेप्टेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, एंड वी हैव टू फॉलो सम लॉज। हमें कुछ लॉज को फॉलो करना पड़ता है अकाउंट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कंपनीज लॉ, ठीक है, वी हैव इनकम टैक्स, हमें उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, देन वी हैव टू फॉलो जीएसटी एक्ट। तो ये सारे जो एक्ट्स हैं हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ये सारे जो लॉज हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? ताकि कोर्ट ऑफ लॉ हमारे अकाउंट्स को तभी मानेगी। इट इज अ प्रूफ, इट इज एन एविडेंस। ठीक है, ओके, फाइन। सो whenever we have to file returns, हमें सब जगह रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा इनकम स्टेटमेंट हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें भी हमारे पास प्रूफ होता है अपनी इनकम का। ठीक है, सो अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज एक्सेप्टेड बाय द अथॉरिटीज। तो सारी की सारी जो अथॉरिटीज होती हैं वो इसको एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड फंक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है? meeting legal requirements. Okay, meeting legal requirements is our number 3 function. Okay, is it clear to all? When we talk about number 4, so that is communicating the financial information. तो हमें ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट किसको करनी है, अब ये समझना है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बच्चे यही है हमारी, देखो मैंने आपको अभी समझाया, जो हमारे क्या होते हैं रिकॉर्ड्स होते हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट, ये दोनों ही हमारे क्या हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना। इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इनसे कि हमारा प्रॉफिट कितना है, या इस साल हमने कितने लॉसेस इनकर किए, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, हमारी एसेट्स कितनी है। ठीक है, हमने किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है। ओके, कितनी हमारे पास प्लांट है, कितनी हमारे पास मशीनरी है हमारे बिजनेस में। तो ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी गेट टू नो फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग से ही हमें पता चलता है अबाउट आर जो हमारी इंफॉर्मेशन है। अब इसको कम्युनिकेट किसको करते हैं बच्चे? कम्युनिकेटिंग। अब इसको हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें कम्युनिकेट किसको करना है बताओ जरा? टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स, दो टाइप्स के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? देखो, इंटरनल यूजर्स नाम से ही पता चल रहा है जो हमारी कंपनी के अंदर है, इंटरनल है। ठीक है, मतलब हमारे मैनेजर्स। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स हो गए, अदर कंपनीज हो गई।
ठीक है? या फिर आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो गई, उनको भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि भाई ये वाली जो कंपनी है, ये टाटा कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, ठीक है? ये जो अंबानी है, कितना इसका प्रॉफिट है रिलायंस कंपनी का, ओके? तो ये हमें पता चलता है किससे? उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं उनसे हमें पता चलता है कि वो कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमा रही है या फिर उनकी लायबिलिटीज और एसेट्स कितनी हैं। ठीक है, सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स को हमें कम्युनिकेट करनी होती है अपनी इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? ये सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर? इतना समझ आ गया? तो ये इंफॉर्मेशन वी हैव टू कम्युनिकेट टू द इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। फाइन, सो दिस इज द अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फाइन, चलिए अब इतना आपको समझ आ गया कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब हमें क्या करना है, देखो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जब हमें पता चलता है कि हमारे प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं या हमारे लॉसेस अर्न हो रहे हैं, ठीक है, हमें पता चल जाता है कि व्हाट वी आर अर्निंग, वी आर गेटिंग प्रॉफिट्स और वेदर वी आर गेटिंग लॉसेस, तो हमें अपनी कंपनी में इंटरनली भी सुधार करने का मौका मिलता है। ठीक है, वी गेट इंफॉर्मेशन, हम एनालाइज करते हैं कि भाई क्या दिक्कत परेशानी है, क्यों हमें लॉसेस हो रहे हैं, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स वी नीड टू डू। ठीक है, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पता चलती हैं, हम अपना स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ पता चलती है, वीकनेस पता चलती है, स्वॉट पता है ना आपको? ठीक है, अपॉर्चुनिटीज पता चलती हैं, दिस इज स्वॉट, एंड थ्रेट पता चलता है। ठीक है, दिस इज स्वॉट। तो हम अपना स्वॉट एनालिसिस करके क्या कर सकते हैं? अपने मैनेजमेंट में सुधार ला सकते हैं, असिस्टेंस ला सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो हम प्रॉपर कर सके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर। जब हमें पता होगा अपनी इनकम स्टेटमेंट को देखकर कि भाई जो हमारी इनकम है वो कैसी रही है इस साल, ठीक है, प्रॉफिट्स कितने कमाए हैं, लॉसेस कितने रहे हैं, लायबिलिटीज कितनी रही हैं हमारी, एसेट्स कितने रहे हैं हमारे बिजनेस में। व्हेन वी नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन थ्रू आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन आवर मैनेजमेंट। क्लियर? इतना सबको क्लियर हो गया? आई होप आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। आप एक बार दोबारा इसको देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, ओके, देख लीजिए। फर्स्ट वन, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। नंबर टू इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर थ्री, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। हमें जो लॉज हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सो वी हैव टू मीट आर लीगल रिक्वायरमेंट्स। हमारा एक ये एविडेंस होता है, कभी भी किसी को ज़रूरत होती है हमारे अकाउंट्स चेक करने की, सो वी हैव आर अकाउंट्स विद अस कि भाई देख लो, चेक कर लो। ठीक है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करनी पड़ती है, ओके, टू आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स। आफ्टर दैट, असिस्टेंस इन मैनेजमेंट। ठीक है, clear? So in the next video, hope you like the video. Okay, in the next video we are going to do the advantages of accounting and the disadvantages, that is the limitations of accounting. ठीक है, if you like the video then please don't forget to like the video, just subscribe to the channel and share with your friends. Thank you, bye bye, take care.